लेकिन एक चीज में इनको पीछे घर में जब सब बराती जनाती गांव घर के खाए हुए हैं, कोई फंक्शन हो ही या तो घर सबके लिए अलाउ था, सब लोग बैठ करके बराबर खा रहे थे। घर में जब फंक्शन कोई शादी विवाह होता ना, तो उसमें जब कुतुआ वाला वो चलता है तुम पर्स करके खाओ। फिर अभी जब गांव के बराती जनाती इष्ट मित्र सब खा करके फिट हो जाएंगे, तब उसके बाद इनके पास लोग जाएंगे, चलो 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 ऐसे जल्दी आप लोग पाओ, सब झंझट खत्म हो। उसके बाद में सबसे लास्ट में नंबर आता है। बड़ा सब्र है इनको। भगवान आए बोले देवी मांग लो, हम तुमको वरदान देंगे, एक जो इच्छा हो मांगो। अब मांगने के लिए अक्ल होनी चाहिए, क्या मांगे क्या मांगे क्या मांगे। तो श्रीमती जी ने जानते हो क्या कहा, भगवान आप हमको इतना ही सुंदर बना दीजिए, इतनी सुंदर बना दीजिए, इतनी सुंदर बना दीजिए, कोई समृत लोक में मेरे समान सुंदर होइबे ना करे। भगवान बोले अरे सुंदरता लेकर के क्या करेगी, कुछ और मांग ले। उसने कहा नहीं, हम जो कहते वही दीजिए जो आप देना चाहते हैं। भगवान ने कहा एवं मस्त कह दिए, शरीर बदल गया। वहां के राजा को मालूम हुआ भाई फला आदमी की स्त्री बड़ी सुंदर है, दूतों को भेजा, कहा जाओ राजा के राज में जो सबसे सुंदर वस्तु होती है उस पर राजा का अधिकार होता है, पकड़ करके लाओ। राजा ने पकड़वा करके महलों में रख लिया। एक महीने बाद भगवान फिर आए, बोले भैया उसने तो ये मांगा था, अब तुमसे उम्मीदें हैं, तुम कुछ मांग लो। तो वो तो बेचारा जरा बुरा बैठे था। कहा महाराज यदि आप हमको देना चाहते हैं तो वरदान में ये दे दीजिए, हमारी श्रीमती जी कुतिया हुई जाए। भगवान ने कहा गड़बड़ कर दिया, अरे क्यों उसके चक्कर में पड़ा है, कुछ और मांग ले। कहा नहीं नहीं, मेरे को धोखा दिया है, इसलिए जैसे के साथ में वैसे करना चाहिए। भगवान ने कह दिया एवं मस्त। अब राजा के महल में रत्न पलंग पर लेटी थी रानी, वरदान से शरीर चेंज हो गया, उसी रत्न पलंग पर आराम से बैठी कुतिया। राजा ने कहा अरे भगाओ इसको, भगाओ। कहाँ भैया, सोने के पलंग पर देखो किसके लिए है। राजा ने फौरन कदेड़ करके भगा दिया। 15 दिन के बाद में आए फिर भगवान, लड़के से बोले भैया तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, दो के तो वरदान मिथ्या में चले गए, तब तुम कुछ कहो, क्या कहना चाहते हो। लड़के ने जानते हो क्या कहा, हे प्रभु हम आपसे एक ही वरदान मांगते हैं, माँ का ऋण कभी अदा नहीं किया जा सकता है। जिस माँ ने मुझको 9 महीने गर्भ में रखा है, पालन पोषण मेरा किया है और अपना गीले में लेटी है, हमको सूखे में लेटाई है, अपना भूखे सोती थी, हमको दूध पिला करके सुलाती थी, इसलिए उस मैया का शरीर जैसा पहले था वैसे हो जाए और हम कुछ नहीं मांगते हैं। भगवान ने कहा सोच समझ ले, इससे क्या होने देने वाला है। नहीं नहीं, हमको यही दे दो। भगवान ने कहा एवं मस्त। तीनों के वरदान मिथ्या में चले गए, कोई लाभ हुआ है तो मांगने की भी अकल होनी चाहिए। 50 रहे शिवांश यादव दौलतपुर से, वाह भाई वाह, दूध पीने के लिए भगवान भोले बाबा सुखी संपन्न बना रखे भैया को, उनकी समस्त मंगलमयी कामनाओं की पूर्ति करें। आओ बाड़ा सुख क्या मांगता है, मेरी नगरी मेरी सेना और मेरे कुल के अधिनायक हो। मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक, मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक, मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक। आपन समय में ध्यान आकर वही
अध्यक्ष बन जाइए। शंकर जी ने कहा ठीक है, मेरी नगरी, मेरे नगर में कोई आपत्ति ना आने पाए, मेरी सेना का बाल बांका न होने पाए, मेरे कुल का बाल बांका न होने पाए। आपत्त समय में यदि मेरी किसी से लाठी चल जाए तो आप फट से मेरी तरफ से लाठी खींच लेंगे। और कुछ, मेरे बल को अक्षय कर दो और मेरी देह अमर कर दो। बोले बाबा ने कहा ना ना ना, नहीं हो पाएगा। क्यों? इस लोक का नाम है अमृत लोक। यहाँ अमृत को छोड़ करके जो तेरी चाह मांग ले। मेरे बल को अक्षय कर दो और मेरी देह अमर कर दो। मेरे बल को अक्षय कर दो, मेरी देह अमर कर दो। मेरे बल को अक्षय कर दो, मेरी देह अमर कर दो। मेरे बल को अक्षय कर दो, यह मेरी देह अमर कर दो। हे महामुहिम है अखिलेश्वर, सेवक को लोकेश्वर कर दो। हे महामहिम है अखिलेश्वर, सेवक को लोकेश्वर कर दो। महामहिम है अखिलेश्वर, सेवक को लोकेश्वर कर दो। हाँ महाराज, मेरी देह अमर कर दो, मेरे बल को अक्षय कर दो। शंकर जी ने कहा बल को अक्षय कर देंगे लेकिन देह को अमर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस लोक का नाम है मृत लोक। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे और राजा रंग फकीर को सिंहासन चढ़ चले और खूब बांधे जात जनी। जब लोग आते हैं और जाते हैं, आना जाना निरंतर लगा है, तब तो भारत की आबादी जानते हो कितनी हो गई है? 1 अरब 40 करोड़। सरकार कहती रह गई हम दो हमारे दो। फेसबुक में एक दिन देखा, एक मोटरसाइकिल पर 8 लोगों को बिठाए लिए जा रहा था। 2-3 को आगे बिठाया था और 2-3 को बीच में। अब पीछे बैठी थी श्रीमती जी, 2-3 को वो भी लिए बैठी थी गोद में। अब खुद ही समझ गए होंगे कौन था। और यहाँ हिंदुओं को ये पाठ पढ़ाया गया हम दो हमारे दो, जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके। आहा हा, बहुत पहले आपने, मेरे लोगों के समय में नहीं था, लेकिन उससे पहले लोग जो थे उस समय में सरकार ने मुहिम चलाया था। लालच भी दिया था हिंदुओं को, 5-5 बीघे जमीन देंगे। वाह, जो कुछ होता है वो सब हमारे हैं लोगों के खिलाफ होता है। 600 वर्ष मुगलों ने गुलाम किया और 100 वर्ष 150 वर्ष अंग्रेजों ने। भारत देश सोने की चिड़िया था, सब लूट करके ले गए विदेशी। और यहाँ जो साधु संत महात्मा रहते थे उनको बहुत दंडित किया जाता था। सिकंदर लोधी का साम्राज्य था भारत में, और नामदेव को पकड़ करके अपने दरबार में बुलाया और कहा मैंने सुना है आप बहुत कुछ चमत्कार दिखाते हो, चमत्कारी महात्मा हो, कुछ चमत्कार दिखाओ। तो बोले हम क्या चमत्कार दिखाएं? अरे कहा कुछ मेरे दरबार में चमत्कार दिखाओ। नामदेव ने कहा वक्त आएगा तो दिखा देंगे। बहुत चमत्कार दिखाया दरबार में। तो कहा महाराज ऐसा है, एक सोने की पलंग लेते जाओ। नामदेव ने कहा हम क्या करेंगे सोने की पलंग? अरे कहा उसी पर लेटना, उसी पर बैठना, उसी पर भोजन करना, उसी पे बैठ के पूजा करना। बोले ये मुगल है, ये हिंदू विरोधी है, हमारे सनातन के विरोध में रहता है, इसके हाथ का हम एक दाना ले लेंगे तो भी खिलाफ है मेरे। जबरदस्ती सिकंदर लोधी ने नामदेव जी को सोने का पलंग दे दिया और कहा दूतों से जाओ उनके आश्रम तक पहुंचाओ। गंगा नदी के किनारे आए नामदेव जी, दूतों से कहा भैया तुम लौट जाओ, अब हम जा रहे हैं, पलंग लेते जाएंगे आश्रम पे।
और जो ही गंगा में घुसे वो पलंग उसी गंगा में झड़म से डाल दिए, चले गए अपने आश्रम को। दूतों ने जाकर के राजा से बताया, कहा महाराज जिस पक्कड़ को आप बुलाए थे अपने यहाँ और सोने से सम्मान किए थे, सोने का पलंग दिए थे, उसने तो आपका पलंग गंगा नदी में फेंक दिया। तो लोगों ने कहा उसको सोने की कीमत क्या मालूम है? तो हमारे आप जैसे लोग बैठे थे वहां पर हाँ में हाँ मिलाने वाले बोले हम सोने की कीमत जरूर नहीं उसको पता है, वो बहुत बड़ा अभिमानी है, बहुत बड़ा अहंकारी है, राजा का तिरस्कार किया है, इसमें राजा का घोर अपमान है, इसलिए इस महात्मा को दंड दिया जाए। अभी राजा के तो कान होते हैं, आंखों से तो देखता नहीं है। फौरन नामदेव जी को फिर बुलवाया गया। तो नामदेव जी ने कहा भैया अब क्या बाकी रह गया है? तो दूतों ने कहा ऐसा है, राजा जी कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं आपका भरे दरबार में, जैसे भी भैया लोगों ने किया है। तो कहा चलो। फिर आए तो सिकंदर लोधी जान तो क्या कहता है, भाई दी हुई दान में चीज अब वापस तो मांगी नहीं जा सकती है। सिकंदर लोधी ने कहा बाबा जी जो मैंने आपको उस दिन पलंग दिया था ना, बोले हाँ, वो पलंग जरा हमको एक बार दिखा दीजिए। नामदेव जी ने कहा क्यों? अरे कहा उस पलंग के डिजाइन का हम दूसरा पलंग बनवाना चाहते हैं, बस वो पलंग हमको दिखा दो, हमारे कारीगर देख ले, और वैसे तमाम सत्तों को दान करना है हमें। बोले चलो। लेकर के गए सिकंदर लोधी को गंगा नदी के किनारे, और गंगा में घुस गए और गंगा से निकाल करके खटाखट कम से कम 50 पलंग उसी डिजाइन उसी कलर के डाल दिए और कहा जो तेरा हो निकाल ले। हाय राम, सिकंदर लोधी के होश उड़ गए। ये भारत के संत हैं, ये भारत की भूमि है, सती सूर और संतों का देश है ये। ओ भारत देश है मेरा, ओ हिंदुस्तान है मेरा, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। भारत देश है ओ हिंदुस्तान है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ हिंदुस्तान है मेरा। जहाँ राम जी प्रकट हुए हैं, जहाँ सत्य अवतार लिए हैं, जहाँ गौतम बुद्ध विवेकानंद जैसे हाय महापुरुषों का बसेरा। हिंदुस्तान है मेरा, वहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ हिंदुस्तान है मेरा। और इतना ही नहीं, जहाँ गंगा जी बहती है, जहाँ यमुना जी बहती है, दर्शन पवन से पाता है ताकत मेरा। ओ हिंदुस्तान है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ए बाणासुर ने क्या कहा? धन दो बल दो जन दो वै दो, भवभूतेश्वरी प्रदाय दो। धन दो जन दो वै दो, भवभूतेश्वरी प्रथाएं। धन दो बल दो वै दो, भवभूतेश्वरी प्रथाएं।
रस दोहे शिव स्वरूप सेवक को साहस भुजाए। यस दो रस दो है शिव स्वरूप सेवक को साहस भुलाए। यस दो रस दो शिव स्वरूप सेवक को साहस भुलाए। क्या कहा महाराज? धन दो, बल दो, जन दो और 1000 भुजाएं। शंकर जी ने कहा भैया 1000 भुजाएं लेकर के क्या करोगे? राजा पृथु ने भगवान से 1000 कान मांगे थे, तो भगवान ने कहा 1000 कान मांग करके क्या करोगे? तो बोले महाराज आपकी कथा जो है वो अमृत के समान है, 2 कानों से सुन करके आत्मा तृप्त नहीं हो रही है, इसलिए 1000 हमको कान दे दीजिए। बाणासुर ने 1000 भुजाएं मांग ली। शंकर जी ने कहा एवमस्तु कह कर हुए और शंकर अंतर ध्यान। बाणासुर अपने किया और अपने घर प्रस्थान। जल्दी लाओ। 1000 भुजाएं लेकर के घर में आया। होता क्या है? कवियों ने लिखा है कनक कनक ते 100 गुना और मातकता अधिकार और की खाए बरात है और की पाए बरात है। देखो इंसान 2 तरह से पागल होता है। एक तो जब धन ज्यादा हो जाएगा तो पागलपन सवार हो जाएगा, और एक तो ज्यादा नशा हो जाएगा तो पागल हो जाएगा। तो तुलसी बाबा भी रामायण में लिखते हैं बातुल भूत विवश मतवारे। अरे बातुल भूत विवश मतवारे बचन बिचारे। आकुल भूत विवश मतवारे नहीं बोलहि बचन बिचारे। आकुल भूत विवश मतवारे नहीं बोलहि बचन बिचारे। वाला व्यक्ति कभी अच्छे शब्द नहीं बोलता, और भैया जिसके ऊपर भूत सवार हो वो अच्छा शब्द बोलता कभी ना। मतवारे जिनको नशा शराब का हो, नशा किसी चीज का हो, शराब का हो या गांजा का हो या भांग का हो, किसी भी चीज का हो, अब उनसे कहो भैया राम राम कहो, बोल पाएंगे? तुलसी बाबा की लेकिन कहती बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बचन बिचारे। इन लोगों के मुख से कभी अच्छे शब्द नहीं निकलते। छोटा है सही करो यार, तुम तो लागत है बिल्कुल अलग सब करोगे तो तुम क्या करोगे? हाँ बड़े वाला लाओ भाई, ये रख रुचि तो करो यार। बातुल भूत विवश मतवारे और ते नहीं बोले बचन बिचारे। वही हाल हुआ बाणासुर का।